समझ में क्या आया है और उसका अर्थ क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस कहानी के विषय में आपको पूरी कहानी सुनने के बाद अपना रिस्पांस देना है, अपना फीडबैक देना है कि हमने इससे क्या सीखा और ये कहानी जो आपने सुनाया कि हमको कौन सा सबक सिखाती है, हम इससे क्या सीखते हैं और भविष्य में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जिस कहानी को हम सुनाने जा रहे हैं वो कहानी प्रत्येक प्रकार से, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपसे रिलेटेड है, हमसे संबंधित है, इनसे संबंधित है, सबसे संबंधित है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे वो संबंधित न हो। अब आप उसको कहाँ तक समझ पाते हैं ये आपके ऊपर है। आप ये समझने का प्रयास करिए कि इसमें कौन सी बात ऐसी छुपी है जिससे हमको सीखना चाहिए और सीख करके अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। दुनिया में एक बहुत बड़ा सा देश था और उस देश का जो राजा था वो काफी समृद्ध था। समृद्ध मतलब हर प्रकार से, सत्य से समृद्ध, धन दौलत से समृद्ध, रीति रिवाज परंपरा संस्कृति से समृद्ध, धर्म से समृद्ध, हर प्रकार की संपन्नता उसके पास थी और उसका राज्य जो था बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य पर वो शासन करता था और उसकी प्रजा जो थी वो पूरी प्रसन्न थी, पूरी खुश थी एकदम, क्योंकि किसी चीज की कमी थी नहीं देश में। राजा जो था उसके राज्य में कोई कमी नहीं थी। सब कोई, हर एक वर्ग का व्यक्ति, और चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे और कोई वर्ग हो, वो सब लोग प्रसन्न थे, कष्ट किसी को नहीं था और सब लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। एक अंतराल, एक समय बीतता है, राजा बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद राजा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब राजा की मृत्यु हुई तो उस मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्र थे। उसके कितने बेटे थे? 10 बेटे थे। और जब वो बेटे बड़े हुए राजा की मरने के बाद, तो वो 10 बेटे क्या किए? अभी तो एक था राजा के 10 बेटे थे। 10 बेटे जो है वो अपने संपत्ति को लेकर के, जमीन को, संपत्ति को लेकर के थोड़ा आपस में झगड़ने लगे और झगड़ने का परिणाम ये हुआ कि कोई दूसरे एक क्षेत्र ले लिया, कोई दूसरा क्षेत्र ले लिया, कोई तीसरा क्षेत्र ले लिया, कोई चौथा क्षेत्र ले लिया और अब एक राजा की जगह पे कितने राजा हो गए? 10 राजा हो गए। अब आगे समय बीतता चला गया, बीतता चला गया। बीतने के बाद क्या स्थिति हुई कि वो एक दूसरे को पसंद भी करना छोड़ दिया। समझ रहे ना कि आपका राज्य थोड़ा हमसे बड़ा है तो आपसे ईर्ष्या ये रखने लगे, इनका इनसे बड़ा है ये आपसे ईर्ष्या रखने लगे। और परिणाम ये होता था कि 10 एक दूसरे को नहीं पसंद करते थे, एक दूसरे से लड़ाई करते थे। जो ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था वो कमजोर वाले भाई का हक ले लेता था और कमजोर वाला भाई जो था अपना हाथ छोड़ देता था। वो जिससे शक्तिशाली था वो दूसरे का छीनता था। ये आपस में लड़ रहे थे और लंबे समय तक ये आपस में इसी तरीके से, लंबे समय तक ये इसी तरीके से लंबे समय तक ये आपस में भाई एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई करते चले जा रहे थे। अब बाहर अपने देश से, जिस देश का राजा था और ये राजा अपने, उसके बाहर कोई और देश था। देश का कबीले थे छोटे छोटे। उन्होंने देखा कि ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो वो लोग 100, 50, 200, 1000, 2000 की संख्या में आए और आकर के एक राजा के ऊपर उन्होंने क्या किया कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, रखने के लिए कुछ नहीं था, देश नहीं था, जमीन नहीं थी, पैसा नहीं था, रोटी नहीं थी, तो करते क्या? लूटते। उनको लुटेरा कहा जाए तो लुटेरों का एक दल आया और एक राजा को उसने क्या किया? उसकी धन संपत्ति जो था सब लूट लिया, लूट के चला गया। लेकिन ये बगल वाला राजा जो था ये इसकी मदद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि दोनों में परस्पर मित्रता थी नहीं, दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अब परिणाम क्या हुआ? कुछ समय बाद कुछ और लुटेरे
आए और इनको लूट लिए। तो इन्होंने इनकी मदद नहीं किया था। तो जब इनको लुटेरे लूट रहे थे, इनकी संपत्ति ले रहे थे, इनका राज्य ले रहे थे, तो बगल वाले जो ये भाई थे उन्होंने इनकी मदद नहीं किया। फिर ये सिलसिला चलता रहा। ये लुटेरे जो थे, डकैत जो थे, आते थे और हमारी आपसी नाराजगी का, हमारी आपसी लड़ाई का फायदा उठा करके एक एक करके सबको लूटते रहते थे। और लूटते लूटते का परिणाम ये हुआ कि लूटे क्यों कि हम एक दूसरे से लड़ रहे थे। अगर एक लुटेरा आया होता और उसका विरोध आप भी करते, आप भी करते, आप भी करते तो भाग जाता। लेकिन हम तो प्रसन्न हो रहे थे। क्या प्रसन्न हो रहे थे कि हम तो सुरक्षित हैं, यही लुटे जा रहे हैं, इनका राज्य जा रहा है। अब परिणाम हुआ कि लंबा समय बीता और लंबा समय से बीतता लुटेरों का मनोबल बढ़ता चला गया। यार वहाँ तो कोई बोलता ही नहीं, जिसके पास जाओ उसको लूट के चल दो और कोई विरोध ही नहीं करता। तो वो लोग धीरे धीरे 100-200 साल 300 साल जब बीते, 400 साल बीते, उन्होंने सोचा कि लूटने वाला ये सिलसिला बंद किया है। क्या उन्होंने वहीं रुक दिया, वो रोक दिया है। वहीं रुक करके उनका जो धन वैभव संपत्ति सब कुछ है उसको हम लोग वहीं बैठ करके काम करें, हम ही राजा बन जाए, उसको हटा करके। वो लोग तो आपस लड़ रहे हैं। इसमें जितने लोग बैठे हैं कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जो किसी एक व्यक्ति को राजा माने। तो हम सब हमको राजा मानने के लिए तैयार हैं, तो हम ही क्या राजा बन जाएंगे। और लूट करके हम देश दूसरे देश ले जाते हैं, दूसरे जगह ले जाते हैं, अब हम वहीं रहेंगे। परिणाम हुआ कि जब वो लोग थोड़ी संख्या को बढ़ा लिए, ताकत बढ़ाए और बढ़ा करके जब आए तो एक राजा को हमारे पर अधिक कर दिया। अब दो